राम राम सा आप सभी लोग एक बार बड़े स्वागत से हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी 4 मीटर कपड़े से राजपूती सूट की पूरी ड्रेस की कटिंग करना। तो सबसे आसानी तरीका बताऊंगी और सबसे सरल तरीका, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कपड़े का नाप लेना है और नाप हमें एक पेज पर लिख लेना। और सबसे पहले हमारी कुर्ती की लंबाई है 27 इंच, सीना हमारा 32 इंच है, गला हमारा 9.5 इंच है और कांच चले की बाजू की लंबाई 17 इंच है और लहंगा की लंबाई है 39 इंच और नेपा की लंबाई है हमारी 32 इंच। तो आप कभी भी ड्रेस की कटिंग करते हो तो सबसे पहले हमें हमारी बॉडी का नाप लेना। अगर बॉडी का नाप नहीं ले सकते तो आप कपड़े सिला हुआ कपड़े का नाप ले सकते हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं पूरी ड्रेस की कटिंग। मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है। तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 8 कली लहंगा नेपक के हिसाब से ही कटिंग करना बताऊंगी। तो कपड़े को करना है फोल्ड और फोल्ड करने के बाद में वापस इसको 4 पार्ट में फोल्ड करना है। 4 पार्ट में फोल्ड करते समय ध्यान रखना है आपको कि इसमें सलवट बिल्कुल ही नहीं रखना है। तो इसमें मैंने सलवट बिल्कुल ही नहीं रखा है। और जो हमारी ये साइज का मुंह है, इसको हमें कपड़े का मुंह है बरोबर रखना है। तो अब इंची टेप से सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे लहंगे की यहाँ है 39 इंच लंबाई, तो आपको 2 इंच कम करनी है, तो आपको लेनी है 37 इंच। तो 37 इंच पर हमें चौक से निशान लगाना है कपड़ा के ऊपर। तो आप 2 इंच मगजी के लिए कम कर दीजिए। आपका 40 से 41 42 जो भी है, आप 2 इंच कम कर दीजिए। फिर आप 39 इंच का लहंगा है तो 37 इंच पर निशान लगा लीजिए। फिर आप कैंची से कटिंग कर लीजिए कपड़े की। तो यह मैंने कपड़े का कटिंग कर लिया है। अब मैं दूसरा पार्ट भी कटिंग करूंगी। तो वापस कपड़े को हमें डबल फोल्ड में करना है और डबल फोल्ड करने के बाद में इसको 4 पार्ट में फोल्ड करना है। सलवट बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो यहाँ सलवट बिल्कुल ही नहीं रखिए। अब वापस इसके कपड़े के ऊपर वापस कपड़ा रख लेते हैं। जो हमने कली का पार्ट काटा था कपड़े का, वो वापस इसके ऊपर बरोबर में रखना है और बिल्कुल भी इसमें दोनों में सलवट नहीं रखनी है। तो अब इसके बरोबर में हमें इसका ही पार्ट दूसरा पार्ट कटिंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसका पार्ट भी 2 पार्ट हो गए हमारे कलिया के लिए। 2 पार्ट से हमें 2 पार्ट और अलग करने होंगे। ये तो हमारा खुला भाग है कपड़े का, आप देख सकते हैं, और ये हमारा बंद भाग है। तो बंद भाग को हम कैंची से कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट है हमारे, 2 खुले होते हैं और 1 बंद होता है। तो बंद को हमें कटिंग करना होगा। कटिंग करने के बाद में हमारे ये 2 पार्ट बन जाएंगे। तो दोनों को पार्ट को मैंने बीच में से काट लिया है। तो ये हमारे 4 पार्ट बन गए हैं, आप देख सकते हैं। तो वापस इसको हमें आंगन में बिछाना है और मैं यहाँ उल्टा बिछाऊंगी। अगर आप सीधा बिछाते हैं तो चारों पार्ट को सीधा रखना है। अगर आप उल्टा रखते हैं तो उल्टा ही रखना है। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, ताकि आप भी आराम से लहंगे की कलियां कटिंग कर सकते हैं और सिलाई भी सीख सकते हैं। आराम से घर में सिलाई भी कर सकते हैं, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो तीसरा पार्ट भी इसके ऊपर उल्टा ही रखेंगे। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। और इसमें सलवट बिल्कुल ही नहीं रखना है। दोनों साइड से हमें कपड़े को बराबर में रखना है। ये है हमारा चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट को मैंने यहाँ बराबर रख लिया। तो अब ध्यान से सुना, जो हमारा नेपा की साइज होती है, हमारे कमर की साइज, वो 32 इंच है। तो हमें कलियां कितना इंच ही काटनी है, यहाँ 5.5 इंच कटिंग करनी है। 5.5 इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं यहाँ इसमें प्लेटें बिल्कुल ही नहीं डालूंगी, बिना प्लेटा का ही ये लहंगा कटिंग करूंगी और सिलूंगी। तो मैंने दोनों साइड से 5.5 इंच में निशान लगा लिया। अब दोनों को मिलाते हुए हमें तिरछी लाइन खींचनी है चौक से। अगर आप तिरछी लाइन नहीं खींचे तो कपड़े को थोड़ा सा तिरछा मोड़ लीजिए। तो ये हमारी तिरछी लाइन खींच ली मैंने। अब इस तिरछी लाइन के हिसाब से इसके ऊपर हमें कैंची से कटिंग करना है कपड़े को। तो ये हमारी 8 कलिया का लहंगा कटिंग हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें भी ध्यान देना है। जो हमारी कलियां होती है तिरछी, जो हमारे उरेबी वाला पार्ट होता है वो तिरछा होता है। तो वापस इस कलियों को हमें फोल्ड करना है बराबर में। और जो हमारे ये तिरछा कोना आप देख सकते हैं, इसको हमें कटिंग करना है।
इससे कटिंग करने से फिर हमें वापस मगजी लगन से हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें गोले इतनी अच्छी और इतनी परफेक्ट होगी, आप देख सकते हैं। तो वापस दूसरा पार्ट को हमें एकदम बरोबर में मोड़ लेना है, फोल्ड करना है और जो हमारा तिरछा कोना है उरेबी वाला पार्ट, इसको भी हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट मैंने काट दिए हैं और अब आपको मैं जोड़कर दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पता चले। और वापस इसको मैंने यहाँ सीधा रख लिया है और जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखना, एक पार्ट सीधा रखना है और एक उरेबी वाला पार्ट रखना है। तो मैंने दोनों, एक उरेबी और एक सीधा वाला पार्ट रख लिया है। दोनों को मैं बताती हूँ जोड़ के। तो यह आप देख सकते हैं हमारा लहंगा इसी तरह सिलाई कर तैयार होगा और सिलाई भी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ हमें कलियाँ कैसे जोड़नी है। तो एक हमें लेना है सीधा पार्ट, जो हमारी एकदम सीधी होती है कली, उसको हमें नीचे रखना है और जो हमारी उरेबी यानी वो तिरछी होती है थोड़ी सी, उसको रखना है हमें ऊपर और उस दोनों को जोड़ना है और सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है सीधे वाले पार्ट को हल्का सा खींचना है और उरेबी वाला पार्ट को थोड़ा सा लूज छोड़ना है ताकि इसमें सलवट बिल्कुल ही नहीं आएगा और उसमें बेलन भी नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इसमें सलवट बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे ये डबल कपड़ा है फोल्ड किया हुआ। तो डबल फोल्ड करने के बाद में हमें इसको करना है 4 पार्ट में फोल्ड और 4 पार्ट में फोल्ड करने के बाद में इसके बरोबर में हमें फोल्ड करना है और सलवट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं 4 पार्ट में फोल्ड है। अब सबसे पहले हमें कुर्ती की लंबाई लेनी होगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कुर्ती की लंबाई 27 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपकी 25, 26, 27 है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 27 इंच पर निशान लगा लिया चौक से और इसकी कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी पूरी नाप लेकर हमें इस कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो शोल्डर है शोल्डर का नाप लेते हैं। तो शोल्डर का नाप ले रही हूँ मैं यहाँ 7 इंच और 7 इंच पर हमें एक इसका बॉक्स बनाना है। तो 7 इंच पर मैंने बॉक्स बना लिया है और यहाँ हमें लंबाई लेनी है इसमें 8 इंच। अगर आप शोल्डर का लंबाई लेते हैं 7 इंच तो आर्म होल की हमें आपको 8 इंच लेना है, 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक बॉक्स बना लिया है और यहाँ से हमें लेनी है कमर की साइज 16.5 या 17 इंच पर। ज़्यादातर मैं 17 इंच पर ले रही हूँ। आधा इंच हमें शोल्डर में गोलाई देने के लिए यहाँ तिरछा निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें आर्म होल में आधा इंच पर या इंच पर 1 इंच पर हमें यहाँ गोलाई देनी है। तो गोलाई दे देते हैं 1 इंच पर। तो ये 1 इंच पर मैंने गोलाई दे दी है आर्म होल में। अब हमें इसकी कैंची से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें चौकट की लंबाई लेनी होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ चौकट की लंबाई 8.5 इंच और इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमारे चौकट, कुर्ती की चौकट की लंबाई ले ली है मैंने। आप अपने हिसाब से ज़्यादा छोटा बड़ा रख सकते हैं चौकट। तो अब हम इसकी कैंची से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर की लंबाई से कटिंग करनी होगी, फिर आर्म होल की कटिंग करनी होगी हमें। तो ये हमारी शोल्डर और आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना, ज़्यादातर मैं इसमें गोलाई से कटिंग करती हूँ ताकि हमारी जो कुर्ती है हम पहनते हैं उसमें फिटिंग रहती है। तो आप देख सकते हैं अगर आप फिटिंग कपड़ा पहनते हैं और आप गोलाई नहीं देते हैं तो आप इसमें जो डाट भरते हैं, 2 टैक्स भरते हैं, वो भर लीजिए ताकि आपकी कुर्ती है वो फिटिंग में रहेगी। तो ये हमारी चौकट भी कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। और मैंने आधा इंच पर इसमें गोले दिए। तो कुर्ती के दोनों पार्ट को हम करेंगे अलग। तो एक पार्ट को साइड में रख लेते हैं और वापस इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो कुर्ती का गला है वो 9.5 इंच पर, तो यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब हमें यहाँ से ऊपर की ओर गला के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच निशान लगाने के बाद में हमें 2 इंच से ज़्यादा लेना है, 4 इंच। 4 इंच नीचे की ओर, 4 इंच ऊपर की ओर हमें एक बॉक्स बनाना है। तो 4 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है कुर्ती के गले के लिए। तो एक हमें चौगट बॉक्स बनाना है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना ताकि आप भी सीना 32 से 34 कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं और एकदम फिटिंग में रहेगी और एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। तो अब हमें यहाँ से लेना है 3 इंच पर, ज़्यादा नहीं लेना है, हमें 3 इंच ही लेना है। आप देख सकते हैं आपको एकदम परफेक्ट ये नाप दिख रहा है। और यहाँ से हमें 4 इंच पर लेना है और
अब हमें यहाँ ये 3 इंच हो गया हमारा, तो 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें गोलाई देनी है। तो गोलाई देने के लिए मैं एक बार आपको इंच टेप से दिखा देती हूँ। एक तिरछी लाइन खींचनी है हमें। तो यहाँ हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पर निशान लगाकर हमें गोलाई देनी है गले में। तो गला कटिंग करने के लिए सबसे एकदम परफेक्ट तरीका बताया हूँ और आसान तरीका बताया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अब हमें जो 2 इंच पर निशान लगाया था, 2 इंच को यहाँ से मिला लेते हैं तिरछा। तो ये हमारा कुर्ती सीना 32 से 34 का गला बन चुका है। और अब हमें आर्म होल में हमें आधा इंच 1.25 इंच पर हमें गोलाई देनी है। जो आर्म होल में हम आगे वाले में गोलाई देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हम जब कुर्ती पहनते हैं तो इसका आर्म होल है एकदम वो परफेक्ट रहेगा और फिटिंग में भी रहेगा। तो सबसे पहले हमें आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी आगे वाले में हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम कर लेते हैं कुर्ती का गला कटिंग। तो ये हमारी सीना 32 से 34 कुर्ती की कटिंग हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो आप सिलाई का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलेगा। और जब मैं वीडियो डालूंगी यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोनों पर आएगा और आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो गई है। आपको मैं दिखा देती हूँ आर्म होल, गला और हमारी कुर्ती की चौकट। और इसमें हमें जो कुर्ती की फिटिंग होती है कितनी अच्छी, तो ये आप देख सकते हैं इसमें गला कितना अच्छा बना है। तो अब हमें क्या करना है, जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हमें आधा इंच पर गोलाई देनी है। जब हम कुर्ती सिलते हैं और पहनते हैं तो हमारी कुर्ती है वो गला है ऊपर नहीं खींचीजिएगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें कपड़े को करना है फोल्ड। और फोल्ड करने के बाद में हमें इसमें सलवट बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अब इसको हमें डबल फोल्ड करना है कपड़े को। और हमें इसको ज़्यादा नहीं लेना है, 14 इंच लेना है। और 4 पार्ट में फोल्ड है तो हमें यहाँ से 7 इंच ही लेना है। और लंबाई यहाँ मैं ले रही हूँ 17 इंच। आप अपने हिसाब से कांचले की बाजू की लंबाई ले सकते हैं। मैं यहाँ बाजू की लंबाई ले रही हूँ कांचले की 17 इंच, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो अब हम इसको कैंची से कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम काट लेते हैं कैंची से। तो अब इसको मैंने साइड में रख दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा को। अब ये हमारी कांचली की बाजू है तो इसमें से हमें क्या करना होगा, खरा की कटिंग करनी होगी। तो खरा की ले रही हूँ मैं यहाँ 4.5 इंच। सीना 32 से 34 है और लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ 7 इंच। चौड़ाई है हमारी 4.5 इंच और लंबाई है हमारी 7 इंच। तो तिरछा मोड़ लेना है ऐसा। और जो सूती का कपड़ा है उस पर एक बार हमें हाथ से प्रेस कर देना ताकि इसमें एकदम लाइनें सीधी हो जाएगी, ताकि आपको भी कटिंग करते समय ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारी बाजू भी कटिंग हो गई है। और अब इसमें क्या करना है, हमें आधा इंच इसमें गोलाई देनी है। तो ये गोलाई भी दे दी है। तो बाजू और खराकी कट गई है तो साइड में रख लेते हैं। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था अब इसमें से हम खरपा कटिंग करेंगे। तो 7 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा है। और अगर आप अपने फिंगर से नापते हैं तो 1 फिंगर चौड़ा और 1 फिंगर और 4 इंच हमारे फिंगर है लंबाई में। तो इसको बीच में से काट लेते हैं। तो ये हमारा खरबा भी कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, केवड़ा की कटिंग करनी है। सीना 32 से 34, फिंगर है हमारा 6 इंच और इंच टेप से हमारा 4.5 इंच, 4 या 4.5 इंच के बीच में ही रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है। तो हमें आपको मैं एकदम परफेक्ट दिखा देती हूँ। कपड़ा हमारा फोल्ड है और अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। ध्यान से देखना, 1.5 इंच लेना है। तो 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब ये हमारा कोना है तो कोने से हमें तिरछा मिलाना है। तो केवड़ा है जो मैं आपको एकदम परफेक्ट कटिंग बताऊंगी और एकदम आसान कटिंग बताऊंगी। तो इसमें जो केवड़ा का और साइड वाला कपड़ा है वो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ हमें एक सिलाई ही लगानी होगी। अब कपड़े को बीच में से काट लेते हैं। तो ये हमारी कांचले की केवड़ा की कटिंग हो गई है। तो हमें ऐसे जोड़ना है
और फिर बाद में इसके ऊपर सिले लगानी है और इसके ऊपर हमें लगानी है टुकियाँ। तो इसको रख लेते हैं साइड में। जो अब हमारा वो कुर्ती का गला है, इसको हमें फोल्ड करके बीचों बीच में से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, टुकी कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा इसका गोले में है तो इसको हम बराबर में एकदम चौकट कटिंग करेंगे। तो सीना 32 और 34 की कांचली कटिंग करनी है। तो कांचली के हमें यहाँ ले रहे हैं 5.5 इंच। अगर आप फोल्ड उल्टेशन करते हैं फोल्ड करके तो आप 5.5 इंच ले लीजिए। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आपको इसको 5 इंच ही लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर इसमें हम देंगे 1.5 इंच पर गोलाई। तो ये हमारे कांचले की टुकी कटिंग हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें केवड़ा और टुकी कैसे जोड़नी है। तो दोनों केवड़ों को जोड़ना है और इसके बीचों बीच जो हमारी ये सिलाई है वो सिलाई लगानी है और फिर इसके ऊपर हमें ये टुकी घुमाकर लगानी है। तो वीडियो आपको ये कैसा लगा, सीना 32 से 34 कांचले की कटिंग वीडियो करते हैं। पूरी ड्रेस की मगजी कटिंग करनी है। तो कपड़ा है मेरे पास, सिर्फ आपको नाप कर दिखा रही हूँ। जो पन्ना होता है वो तो बराबर में होगा और जो हमारे कपड़े की लंबाई है वो है सिर्फ मेरे पास 28 इंच। तो 28 इंच है। तो हमारा जो कपड़ा होता है मगजी के लिए कुर्ती कांचली और लहंगे की, वो होना चाहिए हमारा पूरा 37 इंच। तो मेरे पास है सिर्फ 28 इंच। तो 28 इंच कपड़े से हमें कुर्ती कांचली की मगजी के लिए क्या करना है, कपड़े को करना है डबल फोल्ड। तो आप देख सकते हैं कपड़ा है डबल फोल्ड। जो हमारी वो कपड़े की कोर होती है उस कोर और किनारे की साइड हमें सिलाई नहीं करनी है। जो हमारा पन्ना होता है कपड़े का, उस पन्ने की साइड से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है और सिलाई एकदम बारीक लगानी है। ऐसे नहीं आपने धागा थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एकदम बारीक सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा का पन्ना होता है वहाँ से हमें सिलाई लगानी है और आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बीचों बीच में हमें एक कट लगाना है। तो मैंने यहाँ कट लगा लिया, आप देख सकते हैं यहाँ कट लगा लिया बीचों बीच। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर में पकड़कर जो हमारा कट है वो पन्ना का, वो पन्ने का कट और ये हमारी सिलाई एकदम बराबर में आनी चाहिए। और इसमें सलवट हमें बिल्कुल नहीं रखना है। जो हमारे हाथों का फिंगर से इसको एकदम सही करना है। और जो हमारे कट लगाया और ये हमारी सिलाई है वो दोनों बराबर आनी चाहिए। अब इसको बीचों बीच में हम इसको कटिंग कर लेते हैं कपड़े की। तो आज मैं आपको बताऊंगी 28 इंच कपड़े से पूरी ड्रेस की मगजी कटिंग करना, कुर्ती कांचली और लहंगे की। तो अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को करना है फोल्ड। ध्यान रखना कपड़े में सलवट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अब वापस इसको डबल कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुना। वापस एक बार इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसमें 4 पार्ट में फोल्ड किया है, आप 3 में भी कर सकते हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ यहाँ से 5 इंच की मगजी लहंगे के लिए। तो 5 इंच मैंने नाप लिया है। वापस एक बार और 5 इंच नाप लेते हैं। तो जब हमारा जो मगजी होती है ड्रेस की वो 27 इंच होनी चाहिए। तो हमारे पास ये 28 इंच, तो हमने बीच में सिलाई लगा ली। तो सिलाई लगाते हैं तो आपको 2 ही पार्ट में मगजी कटिंग करनी है, क्यों जो हमने वो कपड़ा का जोड़ा था वो कट आ जाएगा बीच में। और 2 पार्ट में हमें इसकी सिलाई करनी है, 2 ही होना चाहिए। अगर हम पूरे 1 मीटर कपड़े से मगजी काटते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, पर इसमें 3 पार्ट नहीं होते हैं, इसमें 2 ही पार्ट होते हैं। क्यों, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मगजी कट जाती है। वो क्यों करती है, इसमें हमने बीच में सिलाई लगा ली इसलिए। तो 2 पार्ट कट गए हैं हमारे पूरी लहंगे की मगजी 3 मीटर। तो अब मैं ले रही हूँ कुर्ती कांचली के लिए यहाँ 2.5 इंच। तो फिंगर का नाप लेते हैं तो 4 फिंगर रख लीजिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ ले रही हूँ मैं 2.5 इंच टेप से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे कुर्ती कांचली की मगजी कटिंग करना। तो अगर आपके पास पूरी ड्रेस आप काट लेते हैं, लहंगा कुर्ती कांचली, और फिर बाद में नेपा भी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपके पास कपड़ा थोड़ा सा कम बचता है, तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि अब हमारी ड्रेस बिगड़ जाएगी, सही सिली जाएगी नहीं, इसमें पूरी मगजी आएगी नहीं। आएगी, मगजी भी आएगी और पूरी ड्रेस भी सिली जाएगी। पर
जब हमारा कपड़ा कम पड़ता है तो हमारा दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो करना कुछ भी नहीं है, बीच में सिरे लगा लीजिए और उसमें तिरछा कर कर उसकी बीच में कटिंग कर लीजिए। फिर आप इसकी सिलाई और कर कर मगजी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी पूरी कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग हो गई है। तो पूरी ड्रेस, तो ये हमारी 4 मीटर कपड़े से पूरे सूट की कटिंग हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलते हैं। जब तक आप सभी को भाई बहनों को राम राम सा।